नमस्कार दोस्तों, तो आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूं, तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, ये सब जो आप त्रिभुज देख रहे हैं बोर्ड पर, इसके पीछे कुछ कारण है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे मेरे छात्र जो हैं वे कमेंट्स में लिखे हैं कि क्या सारे फिगर्स, यानी जिसके सतह पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 त्रिभुज बन रहे हो, क्या वो सारे फिगर को हम किसी एक ट्रिक से बना सकते हैं क्या? बहुतों को केवल इसके बारे में पता होता है और लोग इसी के आधार पर सारे त्रिभुज को काउंट करते हैं और आंसर गलत हो जाता है। दोस्तों, ये कहां काम करेगा? स्पेशल ट्रिक n का स्क्वायर इंटू 2 - 5 है। दोस्तों, ये केवल 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर एग्जाम में ये दोनों त्रिभुज आ रहा है तो ये दोनों त्रिभुज हम इस स्पेशल ट्रिक पर बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे, यानी इसको इससे ज्यादा जितने भी त्रिभुज हैं, वो कोई भी इस ट्रिक पर नहीं बनेगा। ये कंफ्यूजन बहुतों को है और मैं उसी को दूर करने के लिए आज ये लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, तो पहले आप समझिए कि ये बेसिक कंसेप्ट क्या है, यूनिवर्सल ट्रिक क्या है और स्पेशल ट्रिक क्या है। मैंने स्पेशल ट्रिक के बारे में आपको बता दिया। अब मैं बेसिक कंसेप्ट और यूनिवर्सल ट्रिक के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जितने भी आप त्रिभुज देख रहे हैं, किसी के सतह पर 2 है, किसी के सतह पर 3 है, किसी पर 4 है, किसी पर 5, किसी पर 6, किसी पर 7, किसी पर 8, किसी पर 9, जितना भी त्रिभुज हो उसको हम बेसिक कंसेप्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रिक पर बना सकते हैं। और ये जो ट्रिक और ये जो कंसेप्ट है वो इस टाइप के सारे त्रिभुज के काउंटिंग पर लागू होगा। अब हम अलग अलग ढंग से सबको समझाते हैं। दोस्तों, बहुत ही मार्वेलस से ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आप इससे बनाइएगा, काफी मजा आएगा और तुरंत बनेगा। और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को बस इस चुटकियों में हल कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख भी सकते हैं। ऐसे मैं अभी मिटाता हूं। बेसिक कंसेप्ट आपका रहेगा, ट्रिक मैं अभी मिटा देता हूं। इसका कंडीशन यह है कि जब भी हम काउंट करें तो इसमें हर साइड पर एक ही संख्या में त्रिभुज बने। जैसे यहां कितना त्रिभुज बन रहा है? 1 2, यहां भी 1 2 और यहां भी 1 2। यहां भी देखिए 1 2 3, यहां भी 1 2 3, यहां भी 1 2 3। उसी तरह यहां भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वहां भी 5 होगा, फिर 6 7 8, यानी हर साइड एक ही संख्या में वो त्रिभुज आपका आएगा। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। दोस्तों, n का मतलब ये जो सतह पर जितनी भी त्रिभुज बन रही है उसका संख्या। तो हमारा 1 2 कितना? 2 त्रिभुज बन रहा है। दोस्तों, तो देखिए n यानी 2 इंटू n प्लस 2 यानी फिर यहां हम इसी त्रिभुज को लिखेंगे जितना बन रहा है 2 + 2 इंटू 2n, 2 इंटू 2 और +1, यानी 2n मीन्स 2 और n मीन्स ये संख्या त्रिभुज जो बन रहा है और +1 डिवाइडेड बाई 8। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, बहुत ही फास्ट बनता है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसको बनाने में 5 से 6 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एकदम इतना बारीकी से बता रहा हूं कि आपके दिमाग में चला जाए और कभी नहीं भूलिए आप। तो इसको देखिए, ये क्या हुआ? 2 इंटू ये क्या हुआ? 2 दूनी 4, फिर इंटू ये क्या? 2 दूनी 4 और 1 5 और डिवाइडेड बाई 8। तो ये 8 से 4 दूनी का 8, ये क्या बचा? क्या? 5। यानी इसमें टोटल 5 त्रिभुज बन रहे हैं। दोस्तों, ये छोटा है, आप ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 और एक बाहर वाला बड़ा 5। अब इसको हम यूनिवर्सल ट्रिक पर बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यूनिवर्सल ट्रिक क्या है? दोस्तों, हर सतह पर यानी हर साइड 2 त्रिभुज है। तो पहले यहां 1 लिखेंगे और यहां 2 लिखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग, बार बार मैं कर रहा हूं, काफी मजा आने वाला है आपको। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब इसको एक लाइन देकर यहां 1 लिखेंगे, फिर इसको यहां लाएंगे, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या हुआ? 3। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग 1 से करेंगे, फिर इस 1 को ले आएंगे 2 के पास और इस दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 होगा और इस 3 को यहां लिखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत ही मजा आ रहा है ना? अब हम इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 क्या हुआ? 4। तो क्या 4 आंसर है? नहीं, 5 है। लेकिन अभी तो एक स्टेप बाकी है इसमें। अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से एक को काटेंगे, एक को नहीं लेंगे और दूसरे को लेंगे।
यानी नीचे क्या है 3, इसको डिलीट कर दिए और उसके जस्ट बाद वाले को ले लिए, क्या हुआ 1, तो 1 इसमें फिर हम जोड़ देंगे, ये वाला 1 को जोड़ेंगे, क्या हुआ 5। तो हमारा देखिए कि हमारा 5 इसका आंसर आ रहा है दोस्तों, यानी यूनिवर्सल जो ट्रिक है उससे भी हमारा 5 आया, बेसिक कंसेप्ट से भी 5 आया। लेकिन ये कभी भी आपका स्पेशल जो ट्रिक मैं दिया हूं आपको, वह स्पेशल ट्रिक क्या है दोस्तों, n का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5। तो n का स्क्वायर क्या है, n मीन्स 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5, यानी यानी 4 इंटू 2 माइनस 5 और 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। नहीं आया, ये 3 आया है, 5 आया, 5 आया। तो स्पेशल जो ट्रिक है दोस्तों, ये केवल देखिएगा अभी इस पर और इस पर लागू होगा। इसके बाद किसी भी संख्या को काउंट करना होगा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ये स्पेशल ट्रिक नहीं होगा, कभी लागू नहीं होगा। आप इस पर बनाइएगा और इस पर भी बना सकते हैं। तो आपको 2 याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्पेशल है, यह स्पेशल में केवल आएगा। यूनिवर्सल को याद करिए, यूनिवर्सल पर बनाइए, काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाकर देखते हैं दोस्तों। अब चलिए यहां देखिए, यहां n का वैल्यू क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, n का वैल्यू यही n है दोस्तों। n का मान क्या है, 3 है। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं 3 इंटू, अब क्या होगा, ये 3 और यहां 2 जोड़ देंगे, क्या हुआ 5, यानी n प्लस 2, फिर इंटू यहां 2 और 3 दूनी का 6 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, क्या होगा 7, और डिवाइडेड बाई 8। तो क्या होगा दोस्तों, 105 डिवाइडेड बाई 8। तो कैसे बनेगा, यहां तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जितना तक डिवाइड होगा उतना तक हम डिवाइड करेंगे, और जो हमारा क्वोशिएंट यानी भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 105 किससे, 8 से। एक बार में गया, यहां 8 हुआ, 2 आया, फिर 5, फिर 8 3 जा 24 आया, और 1 यहां क्या आया, यही आंसर है दोस्तों। यहां क्या 13, यानी क्लोजेस्ट डिवाइड करना है, जो भी भागफल आए उसको हमको लेना है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, यह हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों, 13। तो चलिए इसको हम यूनिवर्सल ट्रिक पर बनाते हैं। आप इसे देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे हम मिटा रहे हैं। तो यूनिवर्सल ट्रिक क्या है दोस्तों, कितना है 1 2 3, तो यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आज सैटरडे और मैं आज वीडियो बना रहा हूं। मैं जॉब में हूं, क्लास 1 ऑफिसर हूं, मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैं चाहता हूं कि मैं जितना जानता हूं कम से कम उतना आपको दे सकूं। मेरे पास टीचिंग का काफी लंबा एक्सपीरियंस है, मैं जॉब के पहले बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाई भी करता था। तो चलिए दोस्तों, इसको गौर फरमाइएगा, मैं आपको वेस्ट देने जा रहा हूं। अब 3 क्यों लिखे, क्योंकि यहां हर सतह पर 3 है, 3 त्रिभुज है, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, 3 लिख लिए, अब स्टार्ट करेंगे यहां से, क्या करेंगे 1, यानी 1 ये हुआ, ये वाला 1। अब क्या करेंगे कि इसको, इस 1 को यहां लाके इसमें जोड़ देंगे, क्या हुआ 1 और 2 3, तो यहां आके ये 3 हो गया। फिर इस 3 को यहां लाकर इसमें जोड़ेंगे, तो क्या हुआ 3 3 6, और यहां लिखेंगे 6। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग होगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसको जोड़ देना है तीनों को, तो क्या हुआ 6 3 9 1 10, 10 हुआ। अब इसमें क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी पहला को ड्रॉप करेंगे, फिर दूसरा को लेंगे, फिर तीसरा को ड्रॉप करेंगे, यानी अल्टरनेट करके हम संख्या को लेंगे और अल्टरनेट करके डिलीट करेंगे। और शुरू में हम क्या करेंगे, नीचे से इसको डिलीट करेंगे, यानी शुरू वाले को हम ड्रॉप करेंगे, नहीं लेंगे। तो हमारा बचा क्या, 1 ही बचा, तो क्या है 3 बचा, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, इसी 3 को यहां जोड़ना है दोस्तों, क्या हुआ 13। पहले बेसिक कंसेप्ट से भी 13 आया था। अब हम बताए हैं आपको कि 3 और 4 वाले केस में हमारा स्पेशल ट्रिक लागू होता है, और वो स्पेशल ट्रिक क्या है यहां बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, n का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5। तो n क्या है दोस्तों 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5, यानी 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, इंटू 2 माइनस 5, यानी 18 माइनस 5 इक्वल टू 13। तो आ गया 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। मैं बताया था कि केवल ये और फिर ये, यही 2 त्रिभुज है जो आपका स्पेशल ट्रिक से बनेगा, यानी n का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। अगर आप बनाइएगा
तो गलत हो जाएगा। और अक्सर विद्यार्थी गलत करते हैं, मैं देखा हूं कि इसको 45 मार के आते हैं जबकि इसका आंसर 48 होगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं, मिटाते हैं इसको। तो दोस्तों इस फिगर में हमें हर सतह पर कितने 4-4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर यहां से भी 1 2 3 4। तो इसका पहले इससे बताते हैं, बेसिक कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। तो n यानी 4 इंटू n+2 यानी 4 प्लस 2 6 इंटू 2n यानी 2 इंटू 4 क्या हुआ, तो 8 और +1 क्या 9 और डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए 2 और यहां 3 क्या हुआ 27। तो दोस्तों हमारा बेसिक कंसेप्ट से आंसर आ गया 27। अब हम देखते हैं इन्वर्सल ट्रिक जो मेरा है उससे क्या आंसर आता है। तो बताया हूं 1 2 3 4 यही इन्वर्सल ट्रिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गौर फरमाइएगा। यहां क्या हुआ 1, यहां फिर आके यहां क्या हुआ 3 क्योंकि ये 2 जुट गया, फिर ये 3 इसमें 3 जुट के 6, यहां 6, फिर ये 6 4 में जुटेगा क्या हुआ 10। देखिए और ये सबको जोड़ देंगे तो 10 और 16 और 3 19 1 20 क्या हुआ 20 हुआ। अब क्या करना है इसमें, अब क्या जोड़ना है दोस्तों, नीचे से एक ड्रॉप करते हुए, इसको ड्रॉप करेंगे इसको लेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे इसको लेंगे। यहां तक तो क्लियर है। तो कितना लेना होगा हमें 6 और 1 7, इसमें 7 और ले लेंगे क्या हुआ 27, यानी ये हमारा 27, ये हमारा 27। और मैं बताया हूं कि स्पेशल ट्रिक भी इस पर लागू होगा, यानी इस पर 3 वाले और 4 वाले पर स्पेशल ट्रिक भी लागू होगा। तो इसका स्पेशल ट्रिक क्या है देखिए, n² इंटू 2 - 5 यानी 4 का स्क्वायर इंटू 2 - 5 यानी 16 इंटू 2 - 5 32 - 5 इक्वल टू 27, ये भी 27। तो ये स्पेशल ट्रिक आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि बस 3 पर और 4 पर लागू होगा, ये बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कोई भी फिगर आएगा काउंट करने के लिए इस टाइप का, तो इस पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। किस पर फोकस देना है, इस पर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। तो चलिए हम अब इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है देखिए 1 2 3 4 5, यहां से देखिए 1 2 3 4 5, यहां देखिए 1 2 3 4 5, यानी एवरी साइड क्या है 5-5 त्रिभुज बन रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब इसको हम करते हैं दोस्तों बेसिक कंसेप्ट से। तो 5 है तो 5 लिखेंगे इंटू 5 + 2 क्या हुआ 7 इंटू 2 इंटू 5 क्या हुआ 10 और +1 क्या हुआ 11 डिवाइडेड बाई 8। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करें क्या होगा 7 × 35 और 35 से फिर 11 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 35 का 5 और फिर 35 का 3 जो हासिल है क्या 38 और डिवाइडेड बाई क्या हुआ 8। ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जहां तक डिवाइड होगा इसको डिवाइड करेंगे और जो भी भागफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। मैं पहले बताया हूं आपको। तो इसको डिवाइड करिए, इसको करिए 3 8 5 में हमको 8 से करना है, 4 बार में जाएगा। यहां क्या होगा 32 8 चौका 32 6 आया, फिर 5, अब क्या हुआ 8 8 है 64, 8 बार में गया और यहां 64 1, तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा दोस्तों। मेन इससे मतलब है हमको कितना आया 48। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा 48। तो आपको बेसिक से जो भी आएगा वही इन्वर्सल ट्रिक से आएगा दोस्तों, क्योंकि इन्वर्सल ट्रिक हर पर काम करेगा। इन्वर्सल नाम ही है, सब पर लागू होने वाला। लेकिन स्पेशल ट्रिक अब काम आपका नहीं करेगा। तब हम कंफ्यूजन में क्यों रहे, क्यों ना हम इन्वर्सल ट्रिक का ही यूज करें और हमारा क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम अब यूनिवर्सल ट्रिक पर बनाते हैं। कितना है दोस्तों 5। यूनिवर्सल ट्रिक में क्या करते हैं हम 5 करते हैं 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इसको तो पहले करेंगे यहीं से स्टार्ट, यही भूलना नहीं है, यही मेन ट्रिक है इसका 1। अब इस 1 को इसमें जोड़ेंगे 2 में क्या हुआ 3, अब इस 3 को इस 3 में 6, इस 6 को इस 4 में 10 और इस 10 को इस 5 में 15। अब इसको जोड़ेंगे तो 35 आएगा दोस्तों, लेकिन हमारा आंसर क्या है 48। ध्यान देना है। अब क्या है दूसरा कंसेप्ट इसमें कि नीचे से एक को ड्रॉप करेंगे, यानी इसको ड्रॉप करेंगे
इसको लेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, इसको लेंगे, फिर इसको ड्रॉप, खत्म हो गया। अब किसको लेना है? 10 और 3 को लेना है इसमें, तो इसमें 10 और 3 यानी 13 जोड़ देंगे, और तो क्या हुआ दोस्तों? कुल हो गया 48। देखिए 48 आ गया, यानी हमारा बेसिक कंसेप्ट और यूनिवर्सल ट्रिक से 48 आ रहा है। अब आइए देखते हैं क्या हमारा स्पेशल ट्रिक से भी 48 आएगा क्या? यही गलती करते हैं लोग, मैं देखा हूं लगभग 90% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं दोस्तों। इसका आंसर 45 लिख कर आते हैं। कैसे? इस स्पेशल ट्रिक का यूज करके। देखिए कैसे, तो क्या होगा? n का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5, तो n क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ दोस्तों? 25 इंटू 2 माइनस 5 यानी 50 माइनस 5 क्या हुआ? 45। तो देखिए यहां 45, यहां 48 और यहां 48, यानी बेसिक कंसेप्ट और यूनिवर्सल ट्रिक से हमारा 48 आ रहा है। और यही हमारा यूनिवर्सल है दोस्तों, यही हमारा सत्य है, यही हमारा सही भी है। और इसी से आप हर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्सल ट्रिक से बनाइए, बहुत आराम से बनेगा। ये गलत है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें जितना भी संख्या बढ़ते जाए, 5 है, 6, 7, 8, 9, जितना भी बढ़ते जाए, आप बस यूनिवर्सल ट्रिक या फिर बेसिक कंसेप्ट पर बनाइए, बहुत ही आराम से बनेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब दिक्कत होगी तो मैं तो हूं ना, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में निश्चित कमेंट कीजिए। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी पूछे थे कि इस टाइप के सारे फिगर पर ये ट्रिक यानी स्पेशल ट्रिक जो आपको हम बता रहे हैं लागू होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, आप सभी को अब मालूम चल गया कि ये ट्रिक सब पर लागू नहीं होगा। कितना भी बड़ा से बड़ा इस टाइप का फिगर पूछे, आप इस ट्रिक को या फिर इस कंसेप्ट को यूज कीजिए, निश्चित ही सेकंडों में बनाइएगा। दोस्तों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित सब्सक्राइब कीजिए, बहुतों को शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से जो मैं वीडियो बनाता हूं उससे बहुतों को लाभ मिल सके और बहुत लोग सफल हो सकें। यही मेरा ध्येय है, यही मेरा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को पूरा करने में आपका सहयोग अपेक्षित है दोस्तों। तो चलिए पढ़िए, भविष्य गढ़िए। धन्यवाद।